हनुमान जी उड़े हैं और उड़े संजीवनी के लिए उड़ान भरे तो रावण ने एक राक्षस को भेजा, कालनेमी को, जाओ हनुमान जी को जरा रोको, टाइम खराब करो। कालनेमी आया। कालनेमी ने क्या होता है? हनुमान जी उसको जो मारे हैं ना कालनेमी को, तो कालनेमी का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है, और कालनेमी को हनुमान ही मार सकता है। कालनेमी कौन है जानते? एक शाब्दिक अर्थ सुन लो, एक आध्यात्मिक अर्थ सुन लो। कालनेमी के दो अर्थ हैं। एक शाब्दिक अर्थ, काल माने होता है समय, और नेमी माने होता है चक्र, है ना? खुला खुला अर्थ है। काल माने समय और नेमी माने चक्र होता है। तो काल नेमी का खुला खुला अर्थ है समय का चक्र, समय चक्र। वो महाभारत देखा था ना, मैं समय हूं, अब वो चक्र किस पर घूम जाए कब कोई भरोसा नहीं होता। कालनेमी का अर्थ, अब राक्षस है उसको छोड़ो, इस समय चक्र ही कालनेमी, समय चक्र। और हनुमान जो है वो समय पर भी, काल पर भी जिसका अधिकार है, जो काल को भी जीत सकता है, वो मेरा हनुमान है। अथवा एक अर्थ और कालनेमी का मानस में लिखा हुआ है, पढ़िए। कालनेमी, कालनेमी क्या है? कालनेमी कली कपट निदानु, कालनेमी कली कपट निदानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमति समरथ हनुमानो। कालनेमी कली कपट निधानु, कालनेमी कली कपट निदानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमति समरथ हनुमानो। इस चौपाई का अर्थ क्या है? काल नेमी कली। काल नेमी क्या है? कली, कलयुग ये काल नेमी है। ये सबको फंसाता रहता है, फंसाता रहता है। हनुमान क्या है? हनुमान जी क्या है वास्तव में? तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम, भगवान का नाम ही समर्थ हनुमानु, समर्थ हनुमान है। तो इस कलिकाल के चंगुल से बचना है, इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है, तो आप हनुमान जी का आश्रय खूब करो। और हनुमान क्या है? नाम, जो अपने गुरु से प्राप्त हुआ है, अथवा जो भगवान का नाम है। गुरु भी नाम ही देता है, बोलो नाम दान, नाम दान। तो नाम में वही सब नाम ही तो होते हैं। ओम नमः शिवाय क्या है? भगवान का नाम ही तो है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्या है? नाम ही तो है माता जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या है? भगवान का नाम ही तो है। ओम राम रामाय नाम ही तो। ओम क्लीं कृष्णा, ये सब, यही सब मंत्र मिलते हैं गुरुओं से। लेकिन वो सब मंत्र क्या है आखिरकार? हाँ, सब भगवान का नाम ही तो है वो। और उसमें क्या है? तो नाम ही हनुमान है और कालनेमी कलयुग है। और इस कलयुग के प्रभाव से बचना है तो आपको नाम का दामन, नाम का आश्रय करना पड़ेगा, नाम दामन थामना पड़ेगा। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, उसको ये काल नेमी कल कपट निधानु कुछ नहीं उसका कर सकता है। तो हनुमान जी को काल नेमी ने फंसाया अपने कपट जाल में। झूठी कहानी सुनाई कि हो तो महान, न मंगलाचरण न कुछ, न लोकाभिराम न कुछ। सीधे राम कथा शुरू किया। कहाँ से? लंका कांड से। बाल कांड पूरा पी गया, अयोध्या कांड पूरा पी गया। राम कथा शुरू किया सीधे लंका कांड से। हो तो महारन रावण रावण राम है, और जिते हैं राम न संशय याम है। तो हनुमान जी को तो डाउट हुआ कि यार न मंगलाचरण किया, न कीर्तन कराई, न बालकांड कहा, न अयोध्या कांड कहा, न किसकिंधा का, सीधे अब लंके कांड में घुस पड़े। तो और वो भी राम का नाम पीछे ले रहा, रावण राम है। ये राक्षसों की भाषा देखिए, राम को पीछे कर रहा है। हो तो महारन रावण राम है, जिते हैं राम न संशय याम है। रावण का नाम पहले लिया, राम का नाम पीछे लिया। तो हनुमान जी को संशय हुआ कि ये तो कोई बनावटी बाबा है, हा? ये कथा कह के हमको फंसाना चाहता। उधर वो कंठी भी दे रहा था कि आओ मंत्र ले हमसे। कई गुरु संसार में है ना, जो कंठी और कथा के बहाने फंसाते रहते हैं समाज को, कि हमसे कंठी ले फंसाओ। वो कंठी नहीं, उनका जाल होती है, जाल। कई लोगों के पास कंठी नहीं है, जाल है। कई तो बुलाए मंत्र लिए हो, तरीको जो सुन पाओ ना लिए ना, हमसे ले हो,
हमसे ले हुआ है, हद है यार, हद है। जैसे बहेलिया वो जाल रखता अपने पास, कई कई बाबा कंठी रखते हैं, वो झूठे पहनाए दो खाली, बस फंसा हुआ है, बस जूझा हुआ है, जूझा हुआ है। अरे सिसकी गर्ज हो तो यार कंठी मांगे, चेले की गर्ज हो तो कंठी मांगे, 2-4 साल मांगे तो ठीक है, मिल जाए उसको। लेकिन कई तो बुलाए, मंत्र लिए हो न लिए हो तो हमसे ले लो, हमसे ले लो, हद है यार, हमसे ले लो, गलत गलत बात। वो कंठी नहीं है, वो सब बहेलिया के जाल है। अच्छा, कई लोग ये सब सुनते रहते लेकिन तो जाल में फंस जाते हैं। एक तोता फंसा था ना वो किसी पिंजड़े में, तो वो जाल में बांधे तोता लिया था बहेलिया, एक जाल में फंसाए 50-60 तोता और कंधे धरे और जा रहा था बहेलिया। एक संत को दया आई, संत की कुटिया थी और निकल रहा था, संत को दया आई तो उसने उस बहेलिए से कहा, भैया ये तोता बेचारे सब तड़प रहे हैं, इनको छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, हमारा बिजनेस है, हम बेचते हैं इनको, पैसा दो तो हम छोड़ दें। तो कई रुपया लोगे, कहा 20-10 रुपया दो, छोड़ देंगे अभी हम सब। तो बाबा ने झोली में 10 रुपया निकाले, कहा ले आ तू छोड़ दे सब यार, भैया बहुत तड़प रहे हैं। छोड़ दिया। एक तोता बाबा के पास रुक गया, उसमें से एक तोता, और बाबा को दया गई बाबा के ऊपर कि हमको बचाए बेचारा है, तो वही रुक गया, चेला बन गया। तो बाबा ने उसको सिखाना शुरू किया तोते को कि बेटा आज तुमको हम छुड़ाए हैं, लेकिन तुमको तो रोज फंसाएगा ये बहेलिया, तो ऐसा करो तो हमसे एक मंत्र सीख लो और रोज पाठ करो। तो मंत्र सिखाओ। बाबा ने सिखाया, बहेलिया आएगा, बोलो वो तोता आप नहीं बोला, हाँ? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन बोलो हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अब तोता पूरा रट लिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तो जब तोता खूब रट लिया तो गुरुजी को लगा अब तो ट्रेंड हो गया है। कहा पक्का हो गया बेटा? कहा पक्का हो गया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बट हम नहीं फंसेंगे। कहा अब तुम जाओ अपनी सब बिरादरी को ये मंत्र सिखा दो, सब सीख लें मंत्र है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। अब 50-100 तोता का झुंड खूब ये मंत्र रटे, बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला। अब दो देखे तोता तो यही मंत्र जपते हुए सब उतरने लगे नीचे दाने पर। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और मंत्र पढ़ते पढ़ते आगे सब जाल बैठ गए और सब फंस गए। अब लाद के फिर चला वो जब बहेलिया, अब गुरु जी के सामने से निकल रहा तो देखा चलो वो फंसा हुआ, चलो वो फंसा। तो गुरु जी ने पूछा तुम इतना तुमको सिखाए, तुम कैसे फंस गए? मंत्र याद है? कहा मंत्र हमको सबको याद है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। कैसे फंस गए? कहा तुम बाकी कहाँ बताए थे कि वहां मत जाना? हाँ मंत्र याद क्या थे? मंत्र याद है खाली, बस मंत्र याद है पूरा। मंत्र तो बहुतों को याद है लेकिन फंस तब भी जाते हैं। मंत्र याद है, फंसते फंसते तभी है। बचो बचो, खाली बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा नहीं, बहेलिया से बचिए, ऐसे बहेलियों से। कई गुरु हैं जो कथाओं के थ्रू बहाने और कंठी के बहाने, मंत्र के बहाने खाली साधक को फंसाना चाहते हैं। अब ये कालीन गुरु है क्या? कथा भी सुना रहा है, दीक्षा भी देने जा रहा है, दीक्षा देओ ज्ञान जे पाओ, लेकिन क्या गुरु है ये? गुरु नहीं है। इसकी कथा भी खाली जाल है, इसकी दीक्षा भी जाल है, केवल फंसाने के लिए कर रहा है सारा काम। कथा भी जाल है और दीक्षा भी जाल है इसकी। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, ऐसे कथावाचकों से भी, ऐसे दीक्षा वालों से भी, नहीं तो फंसोगे। वो मंत्र सब जानते रहोगे तो ही फंस जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तब भी। बचो, सावधानी हटी कि पैकेट बटे। भाई बहन सावधान, बहुत जाल है संसार में, बहुत जाल है। अब काल ने भी कथा भी कहना शुरू किया, दीक्षा भी देने की तैयारी शुरू कर दिया। हनुमान जी थोड़ा फंस भी गए थे, उसके बातों में फंस गए थे। कहा जाओ नहा के आओ, दीक्षा ले, पानी पियाओ, नहा के आओ। अब वो गए तालाब में नहाने के लिए, नहा लें, पानी पी लें, फिर दीक्षा लें बाबा से। वो गए तो उनका पाँव पकड़ लिया कि मगरमच्छी ने,
और जब पांव पकड़ी तो हनुमान जी मारे उसको। पांव पकड़ घसीट रही थी हनुमान जी को, डुबा रही थी, तो मारे तो मर गई एक गदा में वो। तो उसने कहा कि वाह भाई वाह, हम तुम्हारे पांव पकड़ी तुमको मार डाले। तो भगवान ने कहा ऐसे पांव पकड़ने वालों को मार देना चाहिए तुरंत ही। हाँ? कैसे? का जो पांव पकड़ के डुबाना चाहे किसी को, ऐसे पांव पकड़ने वालों से भी सावधान रहो। कई लोग हैं पांव पकड़ के डुबाते हैं, पांव भी छूते रहेंगे। गुरु बाबा पाँव छुई, अपनी पांव छुई ली, मैं पांव दबाई दी, और पांव छूते छूते कहो कबर खोद दे तुरंत। हाँ, तो ऐसे पांव छूने वालों से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। कई लोग पांव छूते छूते ही काम तमाम कर देते हैं। सो भाई बहनों, कई बार आपने देखा होगा वो पांव छूते छूते वो पांव पकड़ के पलट देते हैं तुरंत ही। हाँ, कई फिल्मों में सीन देखा मैंने ये, आदमी पांव छुई और पांव छूते पकड़ा, पांव लौट दिया पीछे को। बाबा गचत गिरे पीछे। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ऐसे पांव पकड़ने वालों से भी जो पांव पकड़ के डुबा दे हमको यार, उनसे बच के रहो। कई गुरुओं को पांव छूते छूते उनके चेले डुबा दिए, सब गुरु की मट्टी पलित कर दिया, पांव छूने वाले ही कब्र खोद दिए। ऐसे चेलों से भी बच के रहना पड़ता है कि ये पांव छूने वाले भी कभी कभी पांव छूते रहते हैं लेकिन कब्र खोदते रहते हैं पीछे। है? ऐसे पांव छूने वाले को मारो सो धर दिव्य तनु। हनुमान जी उसको मारे, मगरमच्छी को दिव्य रूप में प्रकट हुई और हनुमान जी को सावधान किया कि बाबा मैं तो उबर गई तुम्हारी कृपा से, लेकिन तुम फंस रहे हो। ये जो राक्षस है ये कालनेमी है, बाबा बाबा नहीं है, कालनेमी है। इसको रावण ने भेजा है स्पेशली आपको फंसाने के लिए, इसको निपटाओ, आगे बढ़ो। लक्ष्मण जी घायल पड़े हैं और तुम हो कि हाँ इसकी बातों में फंस रहे हो, आगे बढ़ो। हनुमान जी आए और कालनेमी बाबा का उद्धार किया, लपेटा पूंछ में उनको, उठा के पटका चट्टान पर एक, और गुरु जी का जो सीताराम हो गया। लेकिन मरते मरते कालनेमी प्रकट हो गया। मरने के पहले हनुमान जी उसको पहले प्रकट किए तब मारे। रामायण में एक चौपाई है बड़ी प्यारी, उघरहि। उघरे माने सब खुलते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। उघरहि अंत न होई निबाहु, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये सब उघरेंगे। कालनेमी उघर गया, रावण उघर गया, राहु उघर गया, केतु, ये सब उघरेंगे आज नहीं तो कल। एक सरकार का एक डिपार्टमेंट है LIU, आपने सुना LI? इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, LIU। हाँ, सरकार की LIU बहुत सक्रिय है। आप देख रहे हो हर एक हफ्ते के अंदर अंदर एक कोई न कोई दाढ़ी वाला अंदर मिल रहा है। न्यूज सुनते हो? एक हफ्ता नहीं बीतता है और कोई न कोई दाढ़ी तिहाड़े मिलती है, तिहाड़ में है। ये निंदा नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, उघरा ही उघरा है। कालनेमी साधु के वेश में फंसाने की चेष्टा कर रहा था समाज को, खुला रहा सब पूरा खुला, उसका दंड पाया हो। राहु देवता बन के समाज को भ्रमित कर रहा था, खुला। उघरे माने खुल जाना, सच्चाई सामने आ जाना। सच्चाई सामने आती है, थोड़ा लेट आए लेकिन आती है। 10-20 साल में आए, 10-5 साल में आए, आती तो है ही है। सो भाई बहनों, कालनेमी का हनुमान जी ने उद्धार किया। द्रोणागिरि पहाड़ पर पहुंचे, बूटी पहचान नहीं पाए तो उनको लगा मैं लफड़ा क्यों लूँ यार, मतलब कुछ उखाड़ूं कोई बिरवा। वहाँ हनुमान वो वैद्य जी बोले का उखाड़ ला यार, तो बुटिए नहीं बा, तो फिर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि मैं लफड़ा क्यों बोल लूँ, मैं पूरा मेडिकल स्टोर उखाड़ लेता हूँ, पूरी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। और हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़ लिए कि चलो ले चलते हैं पूरा।
दवा खाना। एक तो बूटी नहीं पहचान पा रहा हूं, दूसरे युद्ध चल रहा है, कोई दूसरा भी गिर सकता है कल परसों में, और युद्ध में कोई कभी गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो फिर बूटी लेने जाओ तो फिर लफड़ा। इससे बढ़िया ये है, एक तो पहचान नहीं पा रहा हूं, दूसरा युद्ध के दरमियान कोई भी कभी गिर सकता है, तो जब तक युद्ध चले पूरा मेडिकल स्टोर वहीं स्थापित। जब जो गिरे निकालो, रस निकालो और पिलाओ। बार बार कौन ये राउंड मारेगा हमारे। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़े, ला के उसको लंका में स्थापित किया। सुसेन ने निकाली संजीवनी की पत्तियां। अब वो संजीवनी माने बिरवा पत्तियां नहीं, रघुपति भगति संजीवनी, ठीक है ना। संजीवनी बूटी का रस हनुमान जी की कृपा से जो मिला लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी होश में आ गए, लक्ष्मण जी जाग गए, रामादल में आनंद आ गया। लेकिन रावण के यहां जब सूचना पहुंची लक्ष्मण जाग गया, तो रावण को लगा कि जब राम का भाई जाग गया है तो मेरा भाई क्यों सो रहा है, ये भी जागना चाहिए। और रावण ने अपने भाई को जगाया। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं